नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला। तो मार्केट शाला पे जैसे कि हर वीकेंड पे हम कोशिश करते हैं आपके लिए स्टॉक ऑफ द वीक लाने के लिए। स्टॉक ऑफ द वीक का बेसिक पर्पस ये है कि वीकली चार्ट के ऊपर ऐसा कोई स्टॉक हमें मिले या दिखाई दे जो कि मंडे को ट्रेड लेने के लिए तैयार है और हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड को फेवर करते हुए एक पोजीशन उस स्टॉक के अंदर हम बना सकते हैं। ऐसे सिग्नल्स अगर वो कोई स्टॉक हमें दे रहा होता है तो उस स्टॉक को हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने लेके आए और आपको समझाएं किस तरीके से, क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से हम वहां पे ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि वो स्टॉक एक पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए क्यों सूटेबल है। राइट? तो आइए चलिए स्क्रीन के साथ फ्रॉम द बिगिनिंग आपके सामने ऑलरेडी HDFC लाइफ के फ्यूचर लेवल्स हैं। राइट? तो ये एक स्टॉक जो कि निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करता है, जहां पे कि लॉट्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। राइट? उस तरीके का स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, स्टॉक के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि इसका अभी जहां पे ये क्लोज हुआ है वो लेवल है 623.45। राइट? और इसका जो टारगेट हम यहां पे देख पा रहे हैं वो है 693 रुपीज। 693 रुपीज क्यों देख पा रहे हैं भाई? क्योंकि ये ऐसा कोई स्टॉक आइडियाज देने का प्लेटफॉर्म तो नहीं है। ये जस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आप सीख पाए कि किस तरीके से टेक्निकल चार्ट एनालिसिस होता है और किस तरीके से लेवल्स फाइंड आउट करने होते हैं। आप ये ब्लैक लाइन देख पा रहे हैं 693.15। यहां पे ये डबल टॉप बना करके, क्लोजिंग बेसिस पे डबल टॉप बना करके ये 2 बार नीचे आ चुका है और फिर इसने एक बार अपना ये एक हल्का सा जो है अपवर्ड मोमेंटम शो किया है और अपवर्ड मोमेंटम शो करके ये अभी खड़ा है 623 रुपए 45 पैसे। ये भाव क्यों जो है इंपॉर्टेंट है, यहां पे कोई ट्रेड क्यों लिया जा सकता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी ये आपके 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेज बोल रहा हूं, डेज नहीं, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीक ऑन वीक बेसिस पे 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA, इन सारे मूविंग एवरेजेस के जस्ट ऊपर इस टाइम पे ये स्टे कर रहा है। और बैक टू बैक 2 हफ्तों के अगर आप यहां पे वॉल्यूम्स देखें तो बेहतरीन बुलिश वॉल्यूम्स इसने जो है क्रिएट किए हैं बैक टू बैक 2 वीक्स में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहां पे है? एग्जैक्टली एट 51.26। 50 के ऊपर जाते ही एक स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ का एक जो है सिग्नल मिलता है कि यहां पे ये एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ जा रहा है। वहीं 50 के नीचे जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स रहता है तो हम उस चीज को एनालाइज करते हैं वीकनेस के रूप में, तब वो सिग्नल जो है हमारे लिए काम आता है अगर हमें कोई शॉर्ट ट्रेड बनाना हो। राइट? अब टारगेट हो गया 693, बाइंग एट करंट मार्केट प्राइस 623.45। इसके 1-2 रुपया ऊपर 1-2 रुपये नीचे नहीं कोई दिक्कत है। आराम से आप मॉर्निंग में देखें, जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिले वहां पे आप जो है एक बाइंग पोजीशन के लिए सोच सकते हैं। एंड पहले ही बता दूं, दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस। हमारे खुद के इसमें इन्वेस्टमेंट्स या पोजीशंस हो सकती हैं। वी आर नॉट SEBI authorized advisor. It's a training segment where we are sharing the learning with you guys, so जिससे कि आप खुद से जो है एनालाइज कर पाएं और अपने लिए ट्रेड्स जनरेट कर पाएं। सो दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। टारगेट हो गया, बाइंग का आपसे डिस्कशन हो गया, स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस पोजिशनल जो है
ट्रेड अगर ये बन रहा है तो उसका स्टॉप लॉस होगा अराउंड, सॉलिड वाला स्टॉप लॉस 571 ऑन वीकली क्लोजिंग। वीकली क्लोजिंग अगर 571 से नीचे देता है तब जाकर के हमें निकलना है, अदरवाइज 623 रुपए 45 पैसे के आसपास खरीदने पे 693 रुपए तक कोई भी हर्डल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वहां तक ये स्टॉक जाने की पूरी 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 संभावना रखता है, राइट। अब जिन्हें बहुत ही शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड करने की आदत है तो उनके लिए भी हमने कुछ सपोर्ट एरियाज लिख रखे हैं। अगर वहां उन सपोर्ट एरियाज को ये ब्रीच करता है और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड वहां पे कहीं शेक करता है, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों जो है, पहली चीज तो रिस्क एंड रिवॉर्ड, दूसरा मनी मैनेजमेंट। अब आपके पास खोने के लिए जो पैसा है उसको आपने 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसका जो एक पार्ट है वो इतना बड़ा नहीं है कि आप अपने स्टॉप लॉस को हिट होने के लिए 571 रुपए के लेवल्स का वेट कर पाए। तो आपको देखना होगा कहां तक वेट कर सकते हैं। सपोर्ट 1 है 617 पे, सपोर्ट 2 है 613 पे, सपोर्ट 3 है 606 पे एंड सपोर्ट 4 है 603 के ऊपर। तो जहां पे भी आपका मनी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करता है उस तरीके का इन किसी भी सपोर्ट लेवल पे आप अपना जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं और उस स्टॉप लॉस के हिसाब से डबल का टारगेट रख के, मिनिमम डबल का टारगेट रख के, और थोड़ा अगर एक्सपीरियंस्ड है तो उस टारगेट को ट्रेल करते हुए जाएं तो आपके लिए एक ऐसी ट्रेड ये साबित हो सकती है जिसमें कि आप एक अच्छा मुनाफा लेकर के एग्जिट ले सकते हैं। जिस तरीके का ये मोमेंटम दिखा रहा है, जिस तरीके के सिग्नल्स दे रहा है, उन सिग्नल्स को ये अगर आगे लेकर के जाता है, जिसके की काफी प्रोबेबिलिटीज आप यहां पे देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हर मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, प्लस रेजिस्टेंस लेवल्स आर मच हायर एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI ऑल्सो इन द फेवर ऑफ बुलिश साइड मोमेंटम। तो कैसा लगा ये एनालिसिस हमें जरूर बताइए। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। और हाँ, ना भूलिए कल आ रहा है हमारा वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला, जहां पे कि हम पोटेंशियल मल्टी बैगर फाइंड करते हैं। अपनी चेकलिस्ट को हिट करके एक स्टॉक आया है हमारे रडार पे, कल हम आपके साथ शेयर करेंगे वो स्टॉक इन आवर सीरीज वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।